हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज mark T if the statement is true and F if the statement is false। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो ट्रू फॉल्स है। तो ए पार्ट इज द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन द प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जो फ्रेश वाटर स्टोर है ग्राउंड में वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो पानी प्रेजेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है लेक्स में, रिवर्स में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आंसर इज ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है। बी पार्ट इज वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। देखिए जो वाटर शॉर्टेज यानी कि वाटर की जो कमी होती है, ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ उन लोगों को होती है जो रूरल एरियाज में यानी कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। तो आंसर इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है कि वाटर शॉर्टेज जो है वो हर किसी को हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो रूरल एरिया में रह रहा हो या अर्बन एरिया में रह रहा हो। सी इज वाटर फ्रॉम द रिवर इज द ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द फील्ड्स। जो वाटर होता है जो रिवर से आता है ये एक लौता सोर्स है इरिगेशन के लिए फील्ड्स में। तो आंसर इज फॉल्स कि जो वाटर जो रिवर से आ रहा है ये एक लौता सोर्स नहीं है इरिगेशन के लिए फील्ड्स की। नेक्स्ट इज रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर है, बिल्कुल ट्रू। जो रेन है वो अल्टीमेट बेसिकली सोर्स है वाटर का। सेकेंड इज एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है आपसे कि कैसे ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है, आपको ये बताना है। द आंसर इज द रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर एंड पॉन्ड्स सीप थ्रू द सॉइल एंड fills the empty space and cracks down below the ground। देखिए जो रेन वाटर या वाटर अदर सोर्सेज है जैसे कि रिवर से, पॉन्ड से, यहाँ इसमें से जो वाटर है वो सीप करता है थ्रू दी सॉइल और जो एम्प्टी स्पेस है उनको फिल करता है और क्रैक जितने भी होते हैं उनके थ्रू डीप ग्राउंड यानी कि बिलो द ग्राउंड में जाता है। और इस प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर को ग्राउंड में जाने को हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। वो प्रोसेस जिसमें जो वाटर है वो सीप डाउन होता है इनटू द ग्राउंड, उस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। द ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस की वजह से ही कि जो वाटर है वो सीप डाउन होता है इनटू द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 10 ट्यूब वेल्स in the lane of 50 house, what would be the long term impact on the water table। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहे हैं कि 50 हाउसेस के घर में 10 ट्यूबवेल्स है, एक लेन में 10 ट्यूबवेल्स है 50 हाउसेस में, ठीक है। अब ये बताना है कि क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा वाटर टेबल पे। तो अगर 10 ट्यूबवेल्स है इन द लेन ऑफ 50 हाउसेस तो जो ग्राउंड वाटर है वो हम यूज़ करेंगे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। एज अ रिजल्ट कि जो ग्राउंड वाटर है उसका डिप्लीशन शुरू हो जाएगा और वाटर टेबल जो है वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कहा गया है कि आपको एक गार्डन है उसको मेंटेन करना है, कैसे आप वाटर का यूज जो है वो मिनिमाइज करेंगे। वी कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ वाटर बाय गार्डनिंग बाय अडॉप्टिंग द ड्रिप इरिगेशन मेथड। हम लोग कैसे कर सकते हैं कि पानी का यूसेज जो है, वाटर का यूसेज हम कैसे कम कर सकते हैं गार्डनिंग में, कि हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है, मेथड जो है वो अपनाएं। इस मेथड में क्या होता है कि जो वाटर है वो रीच करता है डायरेक्ट रूट में ऑफ द प्लांट, कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड से, जिसकी वजह से जो वाटर है उसकी वेस्टेज नहीं होती है। हम पूरे प्लांट में ऐसे फ्री मतलब इतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं डाल रहे और सिर्फ पूरे प्लांट को नहीं डाल रहे, सिर्फ जो जहाँ ज़रूरत है, रूट को ज़रूरत है तो रूट में हम पानी पहुँचा रहे हैं धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इससे जो वेस्टेज होगी वाटर की वो कम होगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, यानी कि जो वाटर टेबल है वो कम हो रहा है किन किन वजह से। तो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ये एक मेन फैक्टर है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लीड्स टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर फॉर द डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग पर्पस, दिस रिड्यूस द वाटर टेबल। देखिए जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो डिमांड होगी वाटर की वो भी इंक्रीज हो जाएगी डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए और बहुत सारे पर्पसेस के लिए, जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज नीड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दिस रिड्यूस द वाटर टेबल। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट्स को या चीज़ें बनाने के लिए। तो जो फैक्ट्रीज है वो बहुत सारा वाटर यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, दिस रिजल्ट इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत सारा वाटर, उसमें भी बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो अगर हम इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर में कोई टेक्निक्स या वो फिर कोई ऐसे मेथड्स नहीं लाएंगे जिससे हम कम यूज़ कर सके वाटर का, मिनिमाइज कर सके हम यूज़ वाटर का, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो वाटर टेबल है वो डिप्लीशन हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स से आपको अप्रोप्रिएट आंसर से इसको फिल इन करना है। ए इज पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश। जो पीपल है वो ऑब्टेन करते हैं ग्राउंड वाटर किससे, ट्यूबवेल से एंड हैंड पंप से। नेक्स्ट इज 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर। जो 3 फॉर्म्स है वाटर की वो क्या है, आइस, वाटर एंड वेपर्स। सी इज द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज डैश। जो वाटर बियरिंग लेयर होती है अर्थ की उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट इज डी पार्ट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें जो वाटर है वो सीप डाउन होता है इनटू द ग्राउंड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर शॉर्टेज। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर शॉर्टेज। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर शॉर्टेज के लिए। तो फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर 1 इज रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर 3 हैवी रेनफॉल। ऑप्शन नंबर 4 मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देखिए अगर रैपिड ग्रोथ होगी इंडस्ट्रीज की तो वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो वाटर शॉर्टेज तो होगी। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो भी वाटर शॉर्टेज होगी। और अगर हैवी रेनफॉल होगी तो वाटर की शॉर्टेज तो नहीं होगी ना, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं वाटर की शॉर्टेज के लिए। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो हैवी रेनफॉल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द वाटर शॉर्टेज। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। द टोटल वाटर, ऑप्शन इज इन दी लेक्स एंड रिवर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट। जो टोटल वाटर है लेक्स और रिवर्स में क्या वो कांस्टेंट रहता है। बी इज अंडर द ग्राउंड रिमेन कांस्टेंट, जो अंडर द ग्राउंड है वो रहता है रिमेन कांस्टेंट रहता है। या सी इन दी सीज एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट, जो सीज और ओशंस में जो टोटल वाटर है वर्ल्ड में वो कांस्टेंट रहता है। या द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर जो टोटल वाटर है वर्ल्ड में वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है कि जो टोटल वाटर है वर्ल्ड में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेक अ स्केच यूजिंग अंडरग्राउंड एंड वाटर टेबल, लेबल इट। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक स्केच बनाना है, शो करना है आपका अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल जो है आपको शो करना है और उसको लेबल करना है। ठीक है, तो दीज आर दी क्लाउड्स, क्लाउड्स में से रेन हुआ, रेनफॉल हुई और ये कहाँ गई, ग्राउंड में। ग्राउंड में ये सीप डाउन करी इनटू दी ग्राउंड और क्या हुआ, यहाँ से जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हैंड पंप लगा हुआ है तो हैंड पंप से हमने वाटर यूज़ किया और स्ट्रीम्स और लेक्स में भी जो वाटर है वो भी हमारे वाटर टेबल को इंक्रीज करे। तो ये डायग्राम बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।